नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद उमेंद्र में। और आज आपका एक्टिव पैसिव कंप्लीट होने के बाद आपके लिए आज स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, ऐसी उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं मॉडल एक्सिलरी क्या होता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है ना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स जो होता है वो क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है हमारे सेंटेंसेस में, है ना। आइए देखते हैं इसको। देखिए, मॉडल एक्सिलरी जो आपका मॉडल वर्ड है ये आपका मूड को बताता है। ठीक है, किस चीज को बताता है बेटा, ये आपके मूड को रिप्रेजेंट करता है। और ऑक्सिलरी मींस होता है समवन हु हेल्प्स, है ना, समवन हु हेल्प्स, जो किसी की हेल्प करता है ना, जो किसी की हेल्प करता है। तो हमारे सामने क्या डेफिनेशन आती है कि हेल्पिंग वर्ब्स विच रिप्रेजेंट द मूड। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, मूड को ऑफ द स्पीकर। ठीक है, ऑफ द स्पीकर। तो ये हमारे सामने जो मॉडल एक्सिलरीज हैं वो जो हमारे सेंटेंस का स्पीकर होता है उस स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि मॉडल स्पेलिंग ध्यान रखना है ना, MODAL है। ठीक है ना, MODEL नहीं है। इसका मीन्स होता है डमी, है ना। इसका मीन्स होता है, क्या होता है इसका मीन्स होता है डमी, या इसका मीन्स होता है स्पेसीमैन, है ना। अब शोरूम्स वगैरह में कहीं भी आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो वहां देखा होगा ना आपने, स्टैचू खड़े होते हैं, तो वो मॉडल डमी स्पेसीमैन उसको कहते हैं। ठीक है, चलो मॉडल एक्सिलरी आपके मूड को रिप्रेजेंट करेगा, किसके, स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक्सिलरी क्या होता है आपका, समवन हु हेल्प्स, और हेल्प करने का काम कौन करेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब आपके हेल्प करने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए मूड को रिप्रेजेंट क्या कर देगा, है ना, मूड को कौन रिप्रेजेंट करता है या कैसे मूड काम करेगा, है ना। देखिए जो मूड है वो बताएगा स्पीकर के एटीट्यूड को। ठीक है, स्पीकर के एटीट्यूड को बताएगा आपका मूड, और किस कंडीशन में, जब पॉइंट ऑफ व्यू या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, जिस समय जो भी बात कही गई है, जिस टाइम जो बात कही गई है सेंटेंस में, वो वहां क्या डिपेंड करता है, या तो पॉइंट ऑफ टाइम, उसी पॉइंट ऑफ टाइम के उसी पॉइंट ऑफ व्यू में आपके एटीट्यूड को, स्पीकर के एटीट्यूड को वहां एक्सप्लेन करता है। ठीक है, समझ आ गया कि मॉडल एक्सिलरी क्या होता है। एक्सिलरी की स्पेलिंग बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछा जाता है ना। देखो कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, ये आपका क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों हमें एक्शन बता रहे हैं, है ना, क्या काम कर रहे हैं, ये हमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलकर किस चीज को बताने का काम कर रहे हैं, एक्शन को बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आई कैन डू माई वर्क, अब ये कैन और ये डू, ठीक है ना, ये कैन हमें यहाँ क्या बता रहा है, डू तो आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है ना, अब ये जो कैन है आपका, ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है एबिलिटी, ये बता रहा है किसी भी काम को करने की योग्यता को या क्षमता को बताने की बात कर रहा है। आई शुड डू माई वर्क, यहां देखिए, यहां जो शुड मॉडल एक्सिलरी दिया गया है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है बेटा नेसेसिटी, ये आपको नेसेसिटी बता रहा है कि आई शुड डू माई वर्क, मुझे अपना काम जो है करना चाहिए, है ना, मुझे अपना काम करना पड़ेगा। तो ये नेसेसिटी बता रहा है शुड यहाँ पर, कैन आपका एबिलिटी बता रहा है, और ये हैव डन आपका एक्शन बता रहा है, जिस सेंटेंस में होने वाला एक्शन आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी आपको समझ आ गया। ठीक है, मॉडल आपका मूड और समवन हु हेल्प्स से बना है, और इसकी एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स विच रिप्रेजेंट द मूड ऑफ द स्पीकर। और ये मूड कहाँ होता है, ये मूड के आपको किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा, स्पीकर के पॉइंट ऑफ टाइम के या पॉइंट ऑफ व्यू के। क्लियर है ये बात।
ठीक है, हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ देखे हैं। आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, हैव डन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलकर आपका एक्शन बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखा है आई कैन डू माई वर्क, तो ये कैन आपका एबिलिटी बता रहा है। ठीक, आई शुड डू माई वर्क, और ये शुड आपका नेसेसिटी बता रहा है कि इस काम को करने की आवश्यकता है या कितनी आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना बेटा, जो हमें हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में दी गई हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी किस तरह से काम कर रही हैं, है ना। हमने इनको 2 जगह पर डिवाइड कर दिया है, एक तो रियल और एक मॉडल एक्सिलरीज, ठीक है, और दूसरा डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरी। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब्स को 2 तरह से हमने डिवाइड किया, ठीक है, रियल और मॉडल एक्सिलरीज, और ये आपका डिफेक्टिव सेमी मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, अब यहां देखिए मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, हैव टू और हैज टू, इसको हैड टू में यूज करेंगे। ठीक है, ought टू मस्ट यूज करेंगे। ठीक, 3 आपकी ये कैसी वर्ब्स हैं, सेमी मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, नीड, डेयर और यूज्ड टू। ठीक है, तो ये आपके सामने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, डेफिनेशन लिखी है। एक बार बहुत अच्छे तरह से ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स आपको मिलेंगे सेंटेंसेस में, बार बार ये चीजें आपको परेशान करेंगी, है ना। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आपको रियल हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं आपकी, और किस तरह से इनका मॉडल में यूज होगा, है ना। तो ये चीजें बार बार आपको डिस्टर्ब ना करें, बहुत अच्छे तरह से इस जो भी चार्ट समझ लीजिए या जो भी लिखा है यहाँ पर, इस नोट्स को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, हाँ जी, देख लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया ना। तो आज का ये सेशन इतना ही रहेगा, छोटा सा एक सेशन है आपके लिए, केवल मॉडल एक्सिलरी को इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, केवल मॉडल एक्सिलरी का आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है छोटा सा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आपके लिए लेकर आएंगे, स्टार्ट करेंगे कि मॉडल एक्सिलरी को हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे जानेंगे कि कहाँ हमें कैन यूज करना है, कहाँ मस्ट यूज करना है, या कहाँ ought टू यूज करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, जरूर देखनी है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।